हेलो दोस्तों, फिर मैं पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं दोस्तों। सबसे पहले नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, अब तो एचसीएफ इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एलसीएम कि एलसीएम को थोड़ा गौर से समझिएगा। वही काम करेंगे जो आपने किया है एचसीएफ वाला में। तो इसमें भी वही काम करते हैं कि सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, इसमें 3 संख्या है 16, 20, 24। तो 16 का भी अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसको पावर के रूप में चेंज कर दीजिए, 2 का पावर 4 होगा। 20 को भी चेंज कर, क्योंकि 2 का पावर 4 इसीलिए दिए हैं क्योंकि 2 4 बार गुना है। 20 का क्या हो जाएगा? तो 2 दूना 4 पंचे 20, यानी 2 का पावर 2 गुने 5। ठीक है ना। अब उसके बाद 24 का निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 अतिरी 24। देख रहे हैं कि ना, मैंने निकाल लिया हूं। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो आप अपना निकाल लीजिएगा रफ में। मन में हम निकाल लिए उसी प्रकार से अभी मन में निकालिएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 गुने 3। मैंने सब का गुणनखंड निकाल करके सबको पावर के रूप में चेंज कर दिए हैं। अब लसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? यानी एलसीएम, ठीक ना दोस्तों। देखिए, अब क्या करते हैं कि जो तीनों में मिल रहा है वो तो सबसे पहले लिखेंगे ही। तो तीनों में कौन मिल रहा है? 2 2 2। तो इसमें क्या करते हैं? नाम है इसका लघुत्तम, काम है इसका लघु, छोटा। लेकिन इसमें हम जब भी लेते हैं तो जिसका पावर सबसे ज्यादा रहता है। तो सबसे ज्यादा पावर किस 2 का है? तो 2 का पावर 4 है, तो इसका 2 का पावर 4। अब उसके बाद देखिए 3 और 5 अकेला अकेला रह गया है, तो आपको इसको भी गुना करना होगा। 3 गुने 5। अब इसको गुना कर दीजिए 2 को 4 बार। तो क्या हो जाएगा? 2 को जब आप 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 किया हो जाएगा 48। यानी आप इस प्रकार से भी 16 पंचे 80, और 80 से 3 में गुना कीजिए तो 8 3 24, यानी 240 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम यानी लसा निकालते हैं। अब उसके बाद दूसरा सवाल देखिए कि यहाँ 12, 16, 18, 27, 36, यानी इसमें 5 गो संख्या है। तो पांचों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकाल लेंगे। तो 12 का निकालिए तो 2 दूना 4 तिहाई 12। इसको भी आप पावर के रूप में चेंज कर दीजिए, 2 का पावर 2 गुने 3। 16 का भी निकाल लीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि 2 4 बार आया है, इसमें 2 2 बार आया है, इसीलिए मैंने पावर 2 लगाया है। यहाँ 3 अकेले है इसीलिए वह अकेली ही है। 18 का देखिए 2 तिहाई 6 तिरी 18। देख रहे हैं कि ना, 2 तिहाई 6 तिरी 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 का पावर 2। 27 का भी आप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 27 में तो सबसे पहले 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 तिया 27, यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब 36 का निकालिए तो 2 से लगेगा 18, और फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। इसमें देखिए 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। देख रहे हैं कि ना, सबका मतलब इसमें जितना संख्या का एलसीएम पूछ रहा था उस सब का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे कि सबको पावर के रूप में भी चेंज कर दिए हैं। अब कौन मिल रहा है उसको पहले ढूंढिए, यानी लसा निकालने के लिए। तो 2 मिल रहा है, और किस 2 का पावर सबसे ज्यादा है? तो देखिए 2 का पावर 4 यहाँ है, यानी 2 का पावर 4 ही सबसे ज्यादा है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 3 भी मिल रहा है। देखिए इसमें नहीं है। अगर एचसीएफ पूछता तो मेरा सिर्फ 2 ही हो जाता, लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो बच जाता है उसको भी लेना पड़ता है। तो इसमें अब 3 खाली बच गया है कि नहीं? तो कौन 3 का पावर सबसे ज्यादा है? तो इस 3 का पावर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक ना। अब गुना कीजिए
तो 2 को जब 4 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को जब आप 4 बार गुना कीजिएगा तो वही चीज 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक ना। और इसको जब आप 2 बार गुना कीजिएगा 3 बार तो 3 तिहाई 9 तिया 27। अब 16 में 27 से गुना कर दीजिए तो 16 सत्ते 112 के 2 हो जाएगा, हासिल 11 हो जाएगा। और 16 दूना 32 और 11 कितना हो जाएगा, 32 और 10 32 और 10 42 और 1 43, यानी 432 इसका एलसीएम होगा। देख रहे हैं कि ना, 4 गो संख्या था फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए, अब तीसरा सवाल है, उसमें 2 गो संख्या है, तो 2 गो संख्या है तो क्या हो गया, दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 16 है और 24 है, यहाँ भी 16 और 24 है, तो 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। 32 24 है तो निकाल लीजिए, 2 दूना 4 तिहाई नहीं 2 दूना 4 दूना 8 तिरी 24, यानी 2 का पावर 3 गुने 3 हो जाएगा। अब लॉसन निकालना है, तो सबसे पहले 2 मिल रहा है, इस 2 का पावर 4 है और 3 अकेले है तो 3 भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, यानी इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया 48, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मैं 2025 तक, यानी 2025 के एग्जाम के लिए भी मैं आपको अच्छे तरीकों से तैयार कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।